जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज जी, बयानबाजी तो चल ही रही थी, अब ट्विटरबाजी का दौर शुरू हो चुका है। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया और तेजस्वी सरकार का हवाला दिया। अब जदयू की ओर से यानी आपकी ओर से ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। रामचरितमानस के ऊपर तो बवाल था ही, अब ट्विटर के जरिए ट्विटर बार भी आप लोग खेल रहे हैं। नहीं, ट्विटर की नहीं काम की सरकार, यह भी हमने कहा है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, इस तो जन जन का नारा है। एक नई बात हमने कही कि ट्विटर की नहीं काम की सरकार। काम की सरकार के आंकड़े मैंने दिए हैं कि कैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में काम किया और बिहार नौजवानों का प्रदेश है। शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, नई पीढ़ी के नौजवान शिक्षित होंगे तो वह शिक्षित बिहार बनेगा। तो इसी यथार्थ के तहत हमने अपनी राय व्यक्त कर दिया है। इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं। जिस तरह से आपने 2005 से पहले के बिहार का हवाला दिया कि उस समय शिक्षा की क्या हालात थी, तो सीधे तौर पे आप लालू राबड़ी के शासनकाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई, आंकड़े कब से उपलब्ध हैं? जब आंकड़े जो वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेंगे तो विकास की यात्रा का तो एक लंबा इतिहास है ना। तो वहाँ कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुँचाया, यह महत्वपूर्ण विषय। यानी आपका मानना है कि जब लालू की सरकार थी, राबड़ी की सरकार थी, उस वक्त शिक्षा की हालात काफ़ी दयनीय थी बिहार में? अरे भाई, शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा केंद्र बिंदु में आया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहाँ चर्चा होता था? कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय बना था? कहीं कोई चर्चा होती? आज ही नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, एएनएम इंस्टीट्यूट हो, ये सारे चीज़ें अगर उन पर काम हुआ है तो वो 7 निश्चय के तहत हुआ और उसका एहसास बिहार के लोगों को है। वर्तमान शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं रामचरितमानस के ऊपर और अडिग हैं, आरजेडी उनका सपोर्ट कर रही है, आप लोग की क्या राय है? मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। वो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी राय व्यक्त कर दिया। मैं जनता दल का प्रवक्ता हूँ, उनसे नीचे हूँ, इसलिए मैं अपनी राय अब कोई व्यक्त नहीं करूँगा। एज ए प्रवक्ता आप तो ये बता सकते हैं ना कि सब महागठबंधन में चल क्या रहा है आखिर? आरजेडी के मंत्री ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, जदयू मौन है, सिर्फ सवाल खड़ा कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्या चल रहा है? इस संबंध में हमको अधिकार नहीं है कुछ कहने का। इस संबंध में पार्टी ने अपनी राय व्यक्त कर दिया, हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी। जदयू के माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के सांसद हैं अररिया से, उन्होंने कहा कि जदयू के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, इसीलिए इस तरह की जो बयानबाजी है वो चल रही है महागठबंधन। क्या सब कुछ ऑल इज वेल है? भाई, भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले पड़ गई है ना। तो संपर्क में आदमी या पार्टियाँ एको के संपर्क में नहीं उनके है, मैंने अकेले हैं। अकेले चला भाड़ फोड़ता है। तो शिक्षा मंत्री से क्या आपका उम्मीद है? क्या शिक्षा मंत्री को बयान वापस लेना चाहिए? हम उस पर कोई टिप्पणी अब नहीं मेरी। तो देखिए, नीरज कुमार एमएलसी हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं है, लेकिन 2005 के पहले का उन्होंने हवाला दिया है। बिहार में 2005 के पहले लालू राबड़ी की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि शिक्षा की हालात काफ़ी दयनीय थी। बिहार में अगर शिक्षा की चर्चा होती है तो नीतीश सरकार के कामों के कारण होती है, नीतीश सरकार के राज्य में होती है। और इसी को लेकर उन्होंने आज ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। इसके पहले बीते दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा ट्वीट किया जाता है शिक्षित बिहार तेजस्वी सरकार। तो जहां बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उस महागठबंधन की सरकार को शिक्षा मंत्री तेजस्वी सरकार का हवाला देते हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ जो मामला है वो निकलकर सामने आता है। जो सियासी सरगर्मी तेज हुई है शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस के ऊपर दिए गए बयान के बाद, उसमें क्या कुछ घटनाएं घटित होती है, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।